जय हिंद साथियों यह वीडियो यूपी पुलिस से रिलेटेड है। यूपी पुलिस कांस्टेबल जो री एग्ज़ाम होगा 2024 में, उसके लिए यह 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और एसएससी जीडी के लिए भी। ठीक है साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वह जगह जहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, तो वह जगह है लखनऊ। ठीक है, जो पहला अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला अधिवेशन था वह किस जगह हुआ था? वह हुआ था लखनऊ में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? साथियों, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर है लाला लाजपत राय को। ठीक है, जो पंजाब केसरी का उपाधि थी वह लाला लाजपत राय को दिया गया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? वे दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाया था या बताया था? गांधी जी ने परिवार नियोजन का कौन सा तरीका बताया? तो इसका आंसर है आत्मनियंत्रण का। ठीक है, अगला प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? वह हुई थी 1884 ईस्वी में। यह कॉमन प्रश्न है, यह पुलिस में ज़रूर से ज़रूर पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? यह भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो वे थे सत्येंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सत्येंद्र नाथ बनर्जी जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा फिनलैंड को। किसे? फिनलैंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा इटली को। किसे कहा जाता है? इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो वह होता था कोलकाता से। कहाँ से? कोलकाता से होता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका राजधानी थी गिरिब्रज। ठीक है, गिरिब्रज था प्रथम राजधानी मगध की। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है अशोक ने। किसने? अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। साथियों, वीडियो कैसी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो उसका नाम है इंडिका। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका नाम है इंडिका। ठीक है, अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? वह प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व से। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीच किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीच किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। किसे? तुर्की को यूरोप का मरीच कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो वह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, किसके किसके बीच?
अकबर, पहला अकबर और दूसरा महाराणा प्रताप के बीच में। अगला प्रश्न है, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हिटलर ने कब की थी? तो वह सन 1920 में की थी। ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हिटलर ने सन 1920 में की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है केशव चंद्र सेन। कौन थे? केशव चंद्र सेन थे भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक। ठीक है साथियों, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।